बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर लेंगे। मैथमेटिक्स 10th का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो लोग एफएससी में मैथमेटिक्स रखते हैं उनके भी बहुत काम आती है ये चीज़, क्योंकि जब बेसिक्स अच्छी होगी तो यकीनन उनकी एफएससी की जो मैथ है वो भी बहुत अच्छी होगी। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आप बुक देख सकते हैं, यहाँ बुक के अंदर ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ शो कर रहा हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पहले बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि तालिब इल्म जो हैं वो आजकल इंग्लिश मीडियम भी हैं, उर्दू मीडियम भी हैं। मैं इंग्लिश के साथ साथ उर्दू को भी साथ लिखूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मुसावा। नाम से भी ज़ाहिर है कि दो दर्जी, जिसका दर्जा दो हो, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ देखें कि हम इसकी जो तारीफ़ करेंगे वो क्या करेंगे कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल जो है उसकी ताकत जो है वो स्क्वायर में हो। जैसे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ मैं आपको ये बताता जाऊँ, यहाँ मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं, ax² जमा bx जमा c। इसमें जो a है ये कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट वैल्यू है, जो x है ये वेरिएबल है, ये x भी वेरिएबल है। तो आप यूँ कह लें कि ये जो a है मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ कोएफिशिएंट, EFFI, जिसे उर्दू में कहते हैं अददी सर। ये x² का कोएफिशिएंट है। बिल्कुल इसी तरह जो b है ये भी कोएफिशिएंट है, लेकिन ये x का है। और जो c है इसको हम बतौर कांस्टेंट लेते हैं। जैसे 3 आ गया, 15 आ गया, 50 आ गया, है ये नंबर भी कांस्टेंट ही हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये बात रखी कि a और b दोनों क्या हैं, कोएफिशिएंट हैं, अददी सर हैं, जबकि c कांस्टेंट है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो जैसे मैंने बोला कि ऐसी मुसावात जिसमें एक वेरिएबल की जो ताकत है वो स्क्वायर में हो या मुरब्बा हो, हम उसको दो दर्जी मुसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कहते हैं एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी। यहाँ अगर आप और करें तो ये मेंशन है इधर कि एन इक्वेशन विच कंटेन, जो क्या रखती है, स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी। भाई अननोन क्वांटिटी क्या है, उसने साथ आपके पैरेंथेसिस में बता दिया कि वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल कौन सा है, x। या वेरिएबल कौन सा हमारे पास, x हमारे पास वेरिएबल है, और इसकी स्क्वायर हो तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहते बट नो हायर पार, लेकिन स्क्वायर से ज़्यादा इसकी कोई पार नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जी मेरी बात समझ आएगी आप लोगों को? अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। यहाँ आप एक बात बड़ी और तलब है, आपको यहाँ से पता चल गया कि सेकंड डिग्री का मानी क्या है। यानी अगर किसी इक्वेशन की पार जो है वो स्क्वायर में हो तो हम उसे सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। अगर यहाँ फ़र्ज़ कर लें कोई ऐसी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसकी पार सबसे बड़ी जो है वो 10 है, तो हम कहेंगे उसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 10 है। इसे उर्दू में दर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं कि फ़लाँ इक्वेशन का ये दर्जा है। हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यहाँ और एक बात बताता चलूँ कि जो हमारे पास यहाँ, जैसे मैंने ए कांस्टेंट कहा भी है, बी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट बोला है। कांस्टेंट से मुराद ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, फिक्स वैल्यू हैं। 10 है तो 10 है, लेकिन हम यहाँ कहेंगे x² का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, और इसको बोलेंगे कांस्टेंट। लेकिन ये तीनों जो नंबर हैं, जो a है, जो b है, जो c है, ये रियल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं?
और आपने पढ़ा भी होगा 9th में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये रियल नंबर्स होते हैं, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं मखसूस। हमारे पास ऐसी चीज़ को जो ये इक्वेशन बनती है इसे जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। किस चीज़ की? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है? ये आपका मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है कि ये आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर मैं ये बात करूं कि जो मेरे पास इक्वेशन है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूं 3x² जमा 4x जमा 7 = 0। तो आप मुझे ये बताएं, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है 3x² जमा 4x जमा 7 = 0, ये फिर कौन सी फॉर्म है? अगर आप गौर करें तो आप कहें इसका जो डिग्री है वो 2 है, यानी इसका दर्जा 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें x² के साथ भी नंबर है, a आ गया, x साथ भी नंबर है वो b बन गया। ये जो 7 है ये कांस्टेंट है, बराबर उस तरह 0 के है। तो हम ये बात करेंगे कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये कौन सी फॉर्म है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे मैंने बोला कि हम ऐसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या जनरल फॉर्म बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर आप इस बात पे और गौर कर लें कि मेरे पास अगर इक्वेशन यही हो जिसमें जैसे मैंने बोला x² है जमा bx है जमा c है = 0 है, मैं कहता हूँ इसमें जो b है ये 0 के बराबर है। b जो है वो, अगर b 0 के बराबर है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ax² जमा c = 0। और आप नोट करें तो ये है, इसका डिग्री 2 ही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब b 0 हो जाता है तो हम इस ऐसी इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या आपका मल्टीपल चॉइस भी बन के आ सकता है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे इसकी कोई एग्जांपल दें तो मैं इसकी एग्जांपल जो देता हूँ वो क्या है, जैसे मैं कहता हूँ x² - 16 = 0। ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ये x² से मुराद है, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, जो लिखा नहीं जाता। ठीक है बात। -16 वैसे है, ये कांस्टेंट आ गया, इसमें b नहीं है तो हम कहेंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कोई इक्वेशन आपको यूँ दे दे 4x² = 7 तो आप कहेंगे ये भी कौन सी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बात समझ आ गई? ओके जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज इसके साथ हम ये बात करते हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आप इसको कैसे हल कर सकते हो। पहली बात है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए इसके 3 तरीके होते हैं हल करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, जिसे कहते हैं तज्ज़ीय का तरीका। कौन सा? जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसका नाम क्या है, तज्ज़ीय का तरीका। यानी हम यूँ कह सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जो दूसरा तरीक़ेकार होता है इसे फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। और जो दूसरा आपके पास तरीका है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कौन सा? कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं तकमील मुरब्बा का तरीक़ेकार। तकमील और जो तीसरा आपके पास होता है ये आपके 10th लेवल पे तो नहीं बताया जाता, अभी इधर मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं बताता हूँ कि FSC लेवल पे है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूज़ इधर भी होगा लेकिन आपके यहाँ लिखा नहीं हुआ, जो कि लिखना चाहिए था। क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी जो आपका 2 दर्जी फार्मूला। ये क्या होता है ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम जब ये बात कर लेते हैं तो मैंने आपको एक बात बताई कि आपके पास जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या थी? वो थी ax² + bx + c। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है
कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना हो तो आपने ये जो b है इसके आपने इस तरह दो हिस्से करने होते हैं कि आप उन दो हिस्सों को जमा करें तो वो b के बराबर है। जैसे मैं कहता हूँ अज्यूम कर लें कि b जो है वो r जमा s के बराबर होना चाहिए, r जमा और अगर इन्हीं दो नंबर्स को r जमा s को ज़रब दी जाए, यानी b जो है वो r जमा s से मुराद है कोई भी आपके नंबर्स, अगर उन्हीं नंबर को जमा दे तो ये बने और उन्हीं नंबर को ज़रब दें तो वो a और c की ज़रब के बराबर आने चाहिए, a और c की ज़रब के बराबर आना चाहिए। अगर आप ये कर लेंगे तो तब आपके पास ये हल होगा। आज के लिए हम लेक्चर इतना ही रखते हैं, इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। इसी से अभी थोड़ी देर तक हम इसकी दूसरी वीडियो बनाते हैं क्योंकि वीडियो ये लंबी हो रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।